हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग सुन रहे थे। श्री प्रहलाद महाराज हनुमान जी की महिमा बता रहे थे कि भगवान की मेरे ऊपर कृपा नहीं है, किंतु हनुमान जी के ऊपर बड़ी कृपा है। और फिर उन्होंने हनुमान जी के दिव्य गुणों को वर्णन करना शुरू किया। कल हम लोगों ने सुना था हनुमान जी के कैसे शक्ति है उनके अंदर में, और वो शक्ति भगवान की सेवा में लगती है। मुख्य बात यह है, जगत के लोगों में भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन वो माया के गुण हैं। बहुत अधिक धनी है, बहुत अधिक बलशाली है, अच्छा गाना गाता है, कंठ बहुत अच्छा है, अच्छा भाषण दे लेता है, ये सब गुण हैं। लेकिन वो भगवान की सेवा में अगर नहीं लगते हैं तो वो सब कैसे हैं? भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्र जप तपः अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोक रंजनम। जैसे कि बहुत सुंदर स्त्री है, लेकिन उसके अंदर में प्राण नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई, प्राण निकल गए। अब उस स्त्री को कोई बहुत सुंदर हीरों का हार पहनाएगा, सोने के कंगन पहनाएगा, सुंदर साड़ी पहनाएगा, तो वो सब क्या होगा? लोग उस पर हंसेंगे, वो जग हंसाई का कारण बनेगा। उसी प्रकार से भगवत भक्ति हीनस्य, जिसके अंदर में भगवत भक्ति हीन है, भगवत भक्ति नहीं है, किंतु जाति शास्त्र जप तप बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण हैं। जाति उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, बहुत सारे शास्त्र का अध्ययन कर लिया, नॉलेज बहुत है, जब तब भी करता है, लेकिन भगवत भक्ति से विहीन है। ऐसा व्यक्ति उसी प्रकार से है जैसे किसी सुंदर स्त्री के अंदर में प्राण नहीं है। तो प्राण नहीं है तो फिर सुंदरता का क्या फायदा? इसी प्रकार से इसके गुण भी शोभा नहीं देते। तो मुख्य प्राण क्या है? भगवत भक्ति। भगवत भक्ति है तभी बाकी सारे गुण भी शोभा प्रदान करते हैं, नहीं तो वो सब बेकार है। तो इसलिए हनुमान जी के जो गुण हैं वो सब भगवान राम की सेवा में लगते हैं, इसलिए हनुमान जी की बहुत महिमा है। विशेष रूप से उनको राम जी का संग कितने साल तक प्राप्त हुआ? रामायण में 11,000 वर्ष दिया है, भागवत में 13,000 वर्ष तक दिया है। तो 13,000 वर्षों तक भगवान की सेवा का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। अशेष नाश रहितो महाव्रत धर कृति महावीरो रघुपते असाधारण सेवकः। और बता रहे हैं प्रहलाद महाराज, हनुमान जी को किस प्रकार का भी भय नहीं है। अरे भय कहाँ से होगा? जितने भी देवता हैं उनसे भी ज्यादा उनकी शक्ति है, भगवान के दास हैं। दूसरी बात यह, शक्ति कितनी भी हो तब भी भय रहता है। क्यों? मृत्यु का भय तो है। जैसे हिरण्यकश्यपु था, उसके पास में भी बहुत शक्ति थी, न दिन में मरेगा न रात में मरेगा, न जल में न थल में न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न देवता से न मनुष्य से न नाग से, किसी से भी नहीं मरेगा। इतनी शक्ति थी। और शरीर कैसा था उसका? वज्र के समान। वज्र चलाया इंद्र ने, कुछ हुआ नहीं। इतनी शक्ति होने पर भी मृत्यु का भय था। जो प्रहलाद महाराज को जब मार नहीं पा रहा था तो डर गया, कहता अरे इसकी शक्ति मुझसे भी ज्यादा है, कौन सी शक्ति है इसके पास में, ये मुझसे भी डरता नहीं है, उल्टा इसकी शक्ति देख करके मैं ही डर जाता हूं। तो इसलिए केवल शक्ति से भय दूर नहीं होता है। भय दूर कैसे होता है? भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने से, जो अभय चरण है। जैसा कि भागवत में बताया, तथा न ते माधव तावकः क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायक अनीक मूर्धसु प्रभु। हे प्रभु, जिसने आपके अभय चरण कमलों का आश्रय ले लिया है वो कभी भी मार्ग से भ्रष्ट नहीं होते, कभी मार्ग से उनका पतन नहीं होता। क्यों? त्वया विगुप्ता, भगवान तो पालन कर रहे हैं और भगवान ही रक्षा कर रहे हैं। जब भगवान रक्षा कर रहे हैं तो फिर भय किस बात का?
देखो कितनी भी शक्तियां अर्जित कर लो, कितने भी कवच पहन लो, तुम कवच पहन लिया मान लो, कवच कहां तक पहनोगे? पीछे से वार कर देगा कोई, नीचे से वार कर, नीचे से जमीन अगर धस गई, भूमिकंप आ गया, जमीन धस गई, फिर कवच क्या करेगा? कुछ करेगा। लेकिन भगवान अगर रक्षा कर रहे हैं तो दसों दिशाओं में कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान सर्वत्र है। इसलिए त्वया विगुप्ता विचरंत निर्भया, भगवान अगर रक्षा कर रहे हैं तो वे निर्भय होकर के विचरण करते हैं और मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रख करके चलते हैं, मतलब उनको मृत्यु का भी भय नहीं होता। तो भगवान राम के परम सेवक हैं श्री हनुमान जी, इसलिए उनको किसी प्रकार का कोई भी भय ही नहीं है। समस्त शास्त्रों के तत्व को जानने वाले हैं। समस्त शास्त्रों का तत्व क्या है? एक ही है, भगवान की भक्ति। विशेषतः वे महापराक्रमी होने के कारण भगवान श्री रघुपति के प्रधान सेवक थे और हनुमान जी धर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर सब कुछ हैं। इस प्रकार की बातें ब्रह्मा जी ने भी उनके विषय में कही गई है। अतएव वे भगवान श्री रामचंद्र जी के असाधारण और अतुलनीय, मतलब उनके जैसी सेवा और कोई भी नहीं कर पाया। स्वयं श्री राम जी ने ये बात कही थी, आगे शायद आएगा, आया है इसे। अब बता रहे हैं क्या क्या सेवाएं उन्होंने करी हैं। हेला विलंग ताग अगाध शत योजन सागरः, रक्षो राजपुर स्थात सीता श्वासन कोविदः। हेला विलिंग अगाध, जिन्होंने विलिंग उल्लंघन कर दिया, मतलब लांग गए, किसको? अगाध महासागर को। कौन सा? 100 योजन। एक योजन में कितने किलोमीटर होते हैं? 12 किलोमीटर। 12 × 100, 1200 किलोमीटर के समुद्र को लांग गए। ऐसे ही 1200 किलोमीटर कितना होता है? 1200 किलोमीटर उसको एक छलांग में ही लांग गए। और राक्षस राज रावण की पुरी में भय से व्याकुल श्री सीता देवी को आश्वासन प्रदान किया था। कल भी बताया था हमने, भगवान ने वानरों की 4 टीम बनाई, 4 ग्रुप बनाए। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाओं में 4 ग्रुप भेज दिए और कहा, समय दिया कि इतने समय के बाद में वापस आ जाना अगर सीता की खोज नहीं करी तो। दक्षिण दिशा की ओर हनुमान जी का ग्रुप गया था। उसमें अंगद प्रधान सेनापति थे। उसमें थे हनुमान जी थे और नल नील थे और ये जामवंत जी थे, अंगद प्रधान सेनापति थे। तो इस प्रकार से ये सब लोग गए इधर दक्षिण की दिशा में। दक्षिण की दिशा में जाते जाते समुद्र आ गया सामने। सब दुखी होकर के बैठ गए समुद्र में। अब क्या, अब कहाँ, तो खत्म, भूमि खत्म हो गई, अब कहाँ जाएं? सीता जी का पता लगा नहीं पाए, क्या करें? इससे तो प्राण त्यागना ही अच्छा है। भगवान राम को क्या मुंह दिखाएंगे? इसलिए यहीं समुद्र के किनारे आमरण अनशन करेंगे, मतलब बिना कुछ खाए पिए प्राण त्याग देंगे, ऐसा सोच रहे थे। उसी समय वहां पर संपाति बैठा था, बहुत बड़ा गिद्ध था वो, जटायु का भाई, जटायु का बड़ा भाई था। तो उसने देखा इन लोगों को, बड़ा खुश हो गया कि आहा, आज इतना सारा भोजन मिलेगा, आनंद आ जाएगा। तो उसी समय किसी ने बोला कि देखो, हमारा जीवन तो किसी काम नहीं आया, हमसे तो अच्छा जटायु था, कम से कम भगवान राम की सेवा करते करते प्राण त्याग दिए। हमारा जीवन किस काम का? भगवान की सेवा, भगवान की एक सेवा मिली थी सीता जी की खोज के लिए, वो भी नहीं करा। तो इसलिए ऐसे दुखी हो रहे थे। जब उसने सुना, संपाति ने जटायु का नाम दिया इन लोगों ने, तो पास में आया, कहता तुम लोग जटायु को कैसे जानते हो? कहते, उन वानरों ने बताया, अरे जटायु ने, जब रावण सीता जी को ले जा रहा था, जटायु ने युद्ध किया उसके साथ में, और जटायु ने सीता जी की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को भी त्याग दिया। वो जटायु धन्य है। भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया। तो जो भगवान ने अपने पिताजी का भी अंतिम संस्कार नहीं किया था, दशरथ महाराज, लेकिन जटायु को वो सौभाग्य मिला। कैसा उसका सौभाग्य है! इसलिए जब संपाति ने सुना, अरे वो तो मेरा छोटा भाई था,
और इन पता चला कि ये तो सब भगवान राम के सेवक हैं, तो कहने लगा अब मैं क्या करूं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरे पंख भी जल गए। एक बार जटायु और संपाति ने कंपटीशन लगाया था, दोनों भाइयों ने, सूर्य को छुएंगे। तो संपाति जब सूर्य की ओर को जब बढ़ने लगा तो सूर्य के तेज से उसके पंख जल गए थे, तब से उड़ नहीं पाता था, एक जगह बैठा रहता था। कोई आ गया तो आहार तो खा लिया, नहीं तो चुपचाप भूखे बैठे हुए। तो इसलिए कहा कि देखो मैं उड़ करके तो नहीं जा सकता, किंतु मेरी नजर बहुत तेज है, मैं यहीं से देख सकता हूं कि सीता जी लंका में है। वहीं से देख लिया उसने, रावण की लंका में रावण उसको ले गया है और मैं देख रहा हूं सीता जी वहां पर हैं। इसलिए तुम में से अगर कोई वहां तक जा सकता है तो वही सीता जी का पता लगाएगा। अभी सब वानर लोग आपस में मंत्रणा करने लगे, क्या करें, समुद्र को कौन पार करेगा। जामवंत ने कहा भाई मैं तो बूढ़ा हो गया, जब मैं युवा था तब भगवान ने, जब वामन देव ने त्रिविक्रम रूप धारण किया था, उस समय मैंने उनकी परिक्रमा कर ली थी, इतनी शक्ति थी मेरे अंदर। लेकिन अभी तो बूढ़ा हो गया, अभी मैं लंका को जा नहीं सकता। अंगद ने कहा देखो मैं जा तो सकता हूं पर लौट करके आऊंगा कि पता नहीं, गारंटी नहीं है। सभी लोग ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे, फिर निराश हो गए। तो जामवंत जी को याद आया, अरे हनुमान जी के अंदर तो बड़ी दिव्य शक्ति है। तो हनुमान जी की शक्तियों को जागृत किया, बस उनको सब स्मरण हो आया और हनुमान जी ने जय श्री राम बोल करके बड़ा विशाल रूप धारण किया। एक ऊंचे से पर्वत के ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके जैसे ही उन्होंने छलांग मारी वो पर्वत तो जमीन के अंदर चला गया। अब जब हनुमान जी समुद्र में जा रहे थे तो वहां भी कम बाधा नहीं थी। देवताओं ने देखा कि हनुमान जा रहा है, राम जी का काम कर पाएगा कि नहीं। उन्होंने नाग माता सुरसा को भेजा। वो सुरसा जब वो समुद्र के ऊपर से उड़ रहे थे तो सुरसा आगे से प्रकट हो गई, कहती मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा देखो माता, मुझे अपने शरीर की कोई चिंता नहीं, लेकिन मैं अभी ना प्रभु जी का कार्य करने के लिए जा रहा हूं, भगवान का काम, इसलिए मुझे सीता मैया का पता लगा लेने दो, उसके बाद में मैं खुद आकर के आपके पास आ जाऊंगा, खा लेना। वो कहती मैं बेवकूफ हूं क्या कोई ऐसे बोल करके जाता है फिर खाने के लिए, मरने के लिए आएगा क्या दोबारा, मैं तुझे अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, नहीं मानती हो तो खा लो। तो उसने खाने के लिए मुंह बढ़ाया, जब मुंह बढ़ाया तो हनुमान जी डबल हो गए। तो सुरसा ने 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर का मुंह फैला दिया, हनुमान जी 2 योजन के हो गए, वो 4 योजन की हो गई, ऐसे बढ़ते गए बढ़ते। ऐसे सुरसा ने 100 योजन का मुख कर लिया। हनुमान जी परम बुद्धिमान है, उसी समय एकदम छोटे हो गए। वो 100 योजन का मुख इतना बड़ा कोई मुख कर लेगा, उसको बंद करने में कितना टाइम लगेगा। इसलिए हनुमान जी छोटे हो गए और छोटे होकर के भीतर जाकर के बाहर आ गए कि देखो मैंने खा लिया ना, अब मुझे जाने दो। तो सुरसा ने कहा कि देखो मैं नाग माता हूं, तुम्हारी परीक्षा के लिए आई थी, तुम निश्चित रूप से भगवान की सेवा में सफल हो। आशीर्वाद दिया, हनुमान जी आगे चले। आगे चले तो समुद्र के अंदर में एक राक्षसी रहती, वो कोई भी पक्षी ऊपर से उड़ करके जाता था समुद्र के ऊपर से, नीचे परछाई पड़ती थी उसकी, वो परछाई को पकड़ लेती थी तो वो पक्षी भी पकड़ जाता था, परछाई से ही पकड़ लेती थी। तो जब हनुमान जी उड़ रहे थे ऊपर से नीचे, परछाई समुद्र में पड़ी, वो उसने पकड़ लिया, उनको पकड़ लिया। भी हनुमान जी देख रहे मैं उड़ रहा था तो उड़ नहीं पा रहे एकदम से क्या हो रहा है, और उसने वो परछाई से वो पकड़ करके ऐसे अपने मुख में रख लिया। हनुमान जी मुख के अंदर में चले गए। हनुमान जी अंदर ही अपना रूप बढ़ाया, गदा लिया और उसका मुख फोड़ करके बाहर निकल आए, उसका वध कर दिया। तो ऐसे करके हनुमान जी को कम बाधाएं नहीं हुई। फिर लंका में पहुंचे। लंका में पहुंचे, लंका जैसा इतना भयंकर किला था, रावण ने उसकी सिक्योरिटी के लिए किसको रखा था, लंकिनी। वो लंकिनी भी बड़ी महाशक्तिशाली थी। हनुमान जी ने देखा ये तो सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पर, इसलिए क्या करता हूं मैं, छोटा रूप धारण करके मच्छर जितना छोटे हो गए, और लंकिनी इतनी विशाल, और मच्छर नीचे से उड़ जाएगा तो कहाँ पता चल रहा है, कोई दिखता है हमको, मच्छर आसपास में काट करके भाग जाता है, पता ही नहीं चलता है किधर गया।
तो इसलिए हनुमान जी मच्छर जैसे जा रहे थे, उसने उसको भी देख लिया और कहती है, हे मच्छर कहाँ जा रहा है? हनुमान जी ने कहा, लो चोरी पकड़ी गई, अब क्या करें, अब तो कुछ नहीं कर सकते। तो कहने लगे कि मैं ऐसे ही थोड़ा बस नगर घूमना चाहता हूं। कहते, मेरी आज्ञा के बिना नगर घूमेगा? पहले तू मेरा आहार बन जा, मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम खाना चाहती तो खा लो। हनुमान जी ने रूप बढ़ाया और एक घूंसा मारा मुंह पे, एक घूंसा मारा, उसी में वो व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर के कहने लगी कि जब रावण को, विभीषण को, कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी वरदान दे रहे थे, तब उस समय उन्होंने मुझे एक बड़ी राज की बात बताई। उन्होंने कहा था कि देख लंकिनी, तू लंका की पहरेदारी करना और जिस समय किसी वानर के प्रहार के द्वारा जब तुम मृत प्राय हो जाओ, तब समझ लेना अब रावण की मृत्यु का समय आ गया। इसलिए अब मैं समझ गई हूं, आप राम के दूत हो, मेरा उद्धार हो गया आपके हाथ से मरने से। आप जाओ। और ऐसे करके हनुमान जी फिर से मच्छर बन करके भीतर चले गए। वहां पर देखा, रावण के महल में गए, सब पूरा भ्रमण कर रहे थे। वहां पर उन्होंने एक आश्चर्यजनक चीज देखी, तुलसी का पौधा देखा, घर के बाहर राम राम लिखा देखा। हनुमान जी सोचने लगे, ये कौन हो सकता है? ये रावण के असुर राक्षस लोग यहाँ रहते, राक्षसों के बीच में राम जी का नाम, ये तो माया भी नहीं हो सकती, क्योंकि माया के द्वारा भी ये सब संभव नहीं है। पूछता हूं। तो उन्होंने वेश बना करके, वेश बदल करके ब्राह्मण का, और देखा तो भीतर से विभीषण जी आए। और विभीषण से जब हाल चाल पूछा तो विभीषण ने बताया कि देखो, मैं ऐसे लंका में ऐसे रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है ना, दांत इतने कठोर और जीभ इतनी कोमल, कभी भी दांत के बीच में आए कट से कट जाती, बेचारी क्या करे, कुछ तो कर नहीं सकती। ऐसे विभीषण वैसे लंका में रहते हैं और बस इसी सहारे जी रहा हूं कि एक बार भगवान की कृपा जरूर होगी। तब हनुमान जी ने कहा, मैं राम का दूत हूं। तो मिलकर के बड़े प्रसन्न हुए विभीषण जी, गले लगाया और कहा कि हनुमान, आज मैं समझ गया राम जी की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संत। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते हैं, इसलिए तुम स्वयं चल करके आए तो निश्चित रूप से मैंने जान लिया कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। तब फिर उन्होंने बताया हनुमान जी ने कि सीता जी की खोज के लिए राम जी ने भेजा है। तो उन्होंने कहा, सीता मैया अशोक वाटिका में है। अशोक वाटिका में पहुंचे, एक पेड़ के ऊपर छुप गए बैठ करके। देखा रावण आया वहां पर और सीता जी को डरा धमका रहा है बार बार। और उसके बाद में रावण धमका करके चला गया और सीता जी बड़ी दुखी हैं और दुखी होकर के कहती हैं कि ये नाम तो अशोक है, ये पेड़ जिसके नीचे बैठी थी उसका नाम अशोक था। कहते लेकिन ये मेरे शोक को क्यों नहीं हरण करते? तो वहां पर एक त्रिजटा भी थी, एक राक्षसी थी, वो भक्त थी। वो उसने सीता जी को आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, भगवान राम शीघ्र ही आएंगे। मैंने आज स्वप्न देखा, स्वप्न में देखा कि रावण जो है गधे के ऊपर बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। मतलब मृत्यु का द्वार है उधर, मृत्यु का मार्ग। और सारी लंका को किसी बंदर ने जला दिया है, ऐसे करके उन्होंने देखा पहले ही। तो उससे थोड़ा उनको, सीता जी को सांत्वना मिली। जब चले गए सब, सारी राक्षसियां चली गईं और सीता जी बड़ी दुखी होकर के बैठी थी। उसी समय हनुमान जी ने ऊपर से अंगूठी गिरा दी। अंगूठी को जब सीता जी ने देखा, पहचान लिया तुरंत ही, अरे ये तो प्रभु की अंगूठी है, यहां कैसे आ गई? ये भी क्या कोई रावण की चाल है कि मुझे फिर से बहलाने के लिए फिर से कुछ मायामय अंगूठी बना रहा है? लेकिन तभी सीता जी ने मन में आया, ये संभव नहीं है, माया के द्वारा रावण ये राम जी की अंगूठी नहीं बना सकता। तो भगवान की वस्तु है ना, चिन्मय है, तो ये भी चीज संभव नहीं है। फिर ये कौन लाया? फिर सीता जी इधर उधर देखने लगी। तब हनुमान जी फिर ऊपर से कूदे, सीता जी को प्रणाम किया, सारी बात बताई कि प्रभु जी आपके विरह में बड़े दुखी हैं, और उनको आश्वासन प्रदान किया कि हे माता, आप चिंता मत करो, प्रभु शीघ्र ही आपको यहां से ले जाएंगे, रावण को मार करके
तो सीता जी कहने लगी कि प्रभु, ये रावण की जो सेना है, इतने महा भयंकर राक्षस है, एक से एक मेघनाथ जैसे, कुंभकर्ण और कितने राक्षस है, कोई उनकी गिनती नहीं, और प्रभु अकेले युद्ध करेंगे। तो हनुमान जी कहने लगे उनकी सेना है ना वानर सेना। तो सीता जी, हनुमान जी छोटे से थे उस समय, हनुमान जी को देख करके कह रही, पुत्र मुझे संशय हो रहा है, तुम युद्ध कैसे, ये राक्षस तो इतने बड़े बड़े विशाल हैं, तुमको तो ऐसे उठा करके खा जाएंगे ब्रेकफास्ट की तरह। तो हनुमान जी ने कहा, माता, प्रभु श्री राम की कृपा से हमारे अंदर भी बहुत शक्ति है। तब उन्होंने विशाल रूप धारण किया और कहा कि देखो, मैं तो हूं छोटा सा एक वानर, और मुझसे भी महा विशाल बलशाली ऐसे ऐसे प्रभु की सेना में बड़े बड़े वानर हैं, इसलिए आप निश्चिंत हो जाओ। सीता जी ने कहा ठीक है, आश्वासन दिया सीता जी को। उसके बाद में कहने लगे, माता बहुत दूर से आए हूं, 1200 किलोमीटर उड़ के आए, तो परिश्रम बहुत हो गया है ना, इसलिए भूख लग रही है, कुछ खाने की इच्छा हो रही है। तो सीता जी कहने लगी, तुम क्या खाओगे? तो कहते यहाँ अशोक वाटिका में जो बड़े बड़े फलदार वृक्ष है, मैं थोड़े फल खा लेता हूँ। तो बंदरों के लिए क्या वही भोजन होता है, तो क्या फल खा लेता हूँ। कहते ठीक है खा लो, लेकिन ये असुरों से थोड़ा बच करके रहना। तो हनुमान जी गए, और वानरों का स्वभाव ही होता है, वो खाते कम है, तोड़ते फेंकते ज्यादा हैं, वेस्ट ज्यादा कर। चढ़ गए पेड़ के ऊपर, एक खाते हैं, 4 फेंकते हैं। और वो जो अशोक वाटिका थी वो रावण की सेवा के लिए थी, रावण उनसे सब फल भोग करता था। तो ऐसे करके हनुमान जी खाते हैं, उजाड़ते हैं। अभी तो वो जो रक्षक थे अशोक वाटिका के, वो आ गए वहां पर और कहने लगे, ये बंदर बड़ा उत्पाती, कहाँ से आ गया पता नहीं लंका में, और फलों के तोड़ रहा है और फेंक रहा है, और उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, हनुमान जी के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो फिर क्या होगा, कोई अपने प्राण बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। इसलिए उन्होंने भी उन असुरों को उठा करके मारना शुरू कर दिया। कोई पेड़ उखाड़ कर, वो तलवार लेकर के आ रहे, हनुमान जी पेड़ उखाड़ करके उनके ऊपर दे मारते, खत्म। ऐसे करके बहुत सारे राक्षसों को मार दिया। जो बचे थे वो गए रावण के पास में, कहते महाराज बड़ा एक बलशाली बानर आ गया है और सारी अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, बड़ा शक्तिशाली था ये। अक्षय कुमार आया, हनुमान जी ने उसको भी मार दिया। जब उसको भी मार दिया, अक्षय कुमार इतना बलशाली था, उसको मार दिया, तब रावण ने समझ गया ये कोई साधारण बानर नहीं है। अक्षय कुमार तो देवताओं को भी हरा देता था, ये साधारण बानर नहीं है। उसने सीधे मेघनाथ को भेजा, मेघनाथ इंद्रजीत, इसलिए इंद्रजीत आया और हनुमान जी से युद्ध हुआ, और हनुमान जी ने उसको भी, उसकी भी हालत खराब कर दी। हनुमान जी कोई साधारण थोड़ी, रुद्रावतार हैं, वो शिव जी के अंश हैं, वो भगवान के पार्षद हैं। इंद्रजीत क्या कर लेगा उनका? तो फिर इंद्रजीत भी उनको जीत नहीं पाया। जिस इंद्रजीत ने इंद्र को बंदी बना लिया था, वो भी हनुमान जी को जीत नहीं पाया। उसकी जब हालत खराब हो गई, अंत में उसने देखा कि ये तो बानर पकड़ में ही नहीं आता है, तब उसने ब्रह्मास्त्र मारा। और देखो हनुमान जी की महिमा देखो, हनुमान जी के अंदर इतनी शक्ति है कि वो ब्रह्मास्त्र को भी निष्फल कर सकते हैं। तो जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान जी विचार में पड़ गए, क्या करूं? अगर मैं इसको निस्तेज कर देता हूं ब्रह्मास्त्र को, तो ब्रह्मा जी की मर्यादा का उल्लंघन होगा, ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा। लो, ब्रह्मा जी का अस्त्र भी किसी काम का नहीं एक बंदर के ऊपर भी काम नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूं? इसलिए खुद ही स्वतः बंधन में आ गए। तो भगवान के भक्तों की शक्ति देगा, ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं कर सकता, अपनी इच्छा से बंधन में आए और बंदी बना करके ले आया। तो यहां पर बता रहे, राक्षस राज रावण की पुरी में भय से व्याकुल सीता जी को क्या दिया? आश्वासन दिया। और क्या किया? वैर संतर्जको लंका दाहको दुर्ग भंजकः सीता वार्ता हरः स्वामी गाढ़ा लिंगन गोचरः। और दूसरा जो बता रहे हैं गुण हनुमान जी का, लंकापुरी को जलाया,
कैसे जलाया? रावण ने बंदी बना लिया और बंदी बना करके उनके सामने पेश किया, रावण के सामने मेघनाद ने बंदी बना करके। तो रावण बार बार देखता है, कहता है ये बंदर इतना शक्तिशाली है, इसने अक्षय कुमार को मार दिया, दुख तो बहुत हो रहा है उसको, लेकिन क्या करे, इसको मृत्युदंड दिया जाए, क्या किया जाए? फिर विचार विमर्श किया कि ये जो दूत है जिनका, इसके अंग भंग कर दिए जाएं, तो स्वामी को भी तो पता चले जरा हमारी शक्ति क्या है, इसके स्वामी को। हनुमान जी ने समझाया, देख मूर्ख रावण, तू उनसे युद्ध मत कर, वो स्वयं भगवान है, उनकी शरणागत हो जा, वो तुझे अभय देंगे। लेकिन रावण तो अहंकार में डूबा हुआ है, उसको तो कुछ दिखाई नहीं देता है, इसलिए हनुमान जी की बात सुनता ही नहीं है, उल्टा अपमान करता है बार बार। और अंत में जब हनुमान जी ने समझाकर भी समझ में उसको नहीं आया, तो रावण ने कहा इसको दंड दो, ये बंदरों की ममता अपनी पूंछ पर बहुत ज्यादा होती है, इनको अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, एक काम करो, इसकी पूंछ को जला करके छोड़ दो इसको, जब अपने स्वामी के पास जाएगा जला हुआ पूंछ ले करके, तब इसके स्वामी को भी पता चलेगा क्या हमारी शक्ति क्या। आज्ञा दे दिया रावण, जाओ पूंछ जला दो। पूंछ जलाया, तो जब पूंछ को कैसे जलाएंगे, उसमें कपड़ा बांध करके, उसमें तेल वेल लगा करके, कपड़ा बांध करके, तो हनुमान जी ने पूंछ बढ़ानी शुरू कर दी, बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा, जितना कपड़ा तेल सब लगा दिया, और जैसे ही पूंछ में आग लगाई और बस हनुमान जी चढ़ गए, एक तो बंदर है, एकदम से जंप मारी और एक घर के ऊपर चढ़ गए और पूंछ वहां पे झाड़ दी, जो कपड़ा था उसके ऊपर गिरा, वो घर जल गया। वहां से दूसरा जंप देखा ना बंदर को, एक घर से दूसरे घर कैसे जंप मारता है, एक एक सेकंड में, दूसरे घर के ऊपर जंप मारी, उसको भी जला दिया। ऐसे कर कर करके पूरी सोने की लंका को जला करके भस्म कर दिया। और देखो जो रावण ने अपराध किया था उसका फल देखो कैसा, केवल विभीषण का घर छोड़ दिया, वहां पर जो असुरों की पत्नियां थी उनके गर्भपात हो गए थे हनुमान जी का ऐसा प्रचंड रूप देख करके। सारी लंका में त्राही त्राही आग लगी हुई है, रावण क्या करेगा, अभी कुछ नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने लंकापुरी को जलाया और महलों में तोड़ फोड़ करके प्रभु के शत्रुओं को भयभीत अकेले कर दिया। सोचो वहां पर रावण है, वहां पर मेघनाथ है, कुंभकर्ण है, कितने भीषण भीषण योद्धा हैं वहां पर, एक से एक जो बड़े बड़े राक्षस, जो अकेले जाकर के जो देवताओं को हरा करके चले आते थे। हनुमान जी के आगे किसी की कुछ नहीं चली, भगवान के भक्तों की ऐसी महिमा। और सब जला करके अंत में पूंछ बुझाई समुद्र में, और फिर एक जंप मारी, अशोक वाटिका में सीता जी के पास पहुंचे, विभीषण का घर छोड़ दिया क्योंकि वो भक्त थे, और सीता जी के पास में पहुंचे और कहा, मैया मैं आज्ञा चाहता हूं आपसे, प्रभु का आदेश नहीं है तो नहीं तो मैं आपको अपने साथ ही ले जाता, लेकिन आप चिंता मत करो, प्रभु शीघ्र ही आएंगे। तो सीता जी ने कहा, अगर 1 मास के अंदर नहीं आए तो वो मुझे फिर जीवित नहीं देख पाएंगे। फिर हनुमान जी ने कहा कि जैसे प्रभु श्री राम ने अपने आपके लिए दिया था निशानी, उसी प्रकार से आप भी कुछ दो, जिससे मैं दिखाऊं प्रभु को कि मैंने सीता जी का दर्शन किया। तो उन्होंने अपना चूड़ा उतार करके दिया था कि ये प्रभु श्री राम को दिखा देना। तब हनुमान जी लौट करके आए, और लौट करके जब आए तो सारे बानर हर्षित हो गए, क्योंकि हनुमान जी पता लगा करके आए। जब बानर लोग लौट करके आए हर्ष में, बहुत समय हो गया था, जितना समय दिया था उससे बहुत ज्यादा समय हो गया, तब तो लौटे नहीं थे। लेकिन जब सुग्रीव को पता चला कि बानर लोग लौट आए हैं और फलदार वृक्षों को तोड़ तोड़ करके उजाड़ उजाड़ कर पूरा वन उपवन उजाड़ रहे हैं, तो समझ गए निश्चित रूप से ये सफल होकर ही लौटे, नहीं तो नहीं लौटते। और लौट करके इतना उत्पात कौन करेगा, भगवान राम के काम के लिए भेजा, सफल भी नहीं हुए और उत्पात भी करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए सुग्रीव समझ गए और फिर राम जी को बताया कि हनुमान जी सीता जी का पता लगा करके आए हैं। तो हनुमान जी ने, राम जी ने प्रेम के कारण उनको गाढ़ आलिंगन कर लिया और कहा, हे हनुमान, तुम्हारे समान मेरा हित करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। तो मतलब ऐसा कृपा जो राम जी की है वो अन्य किसी के ऊपर नहीं हुई।
जो हनुमान जी को इतना प्रेम से उन्होंने आलिंगन किया और कहा, हनुमान तुमने मेरा इतना प्रिय कार्य किया है, तुम्हारे जैसा प्रिय कार्य करने वाला मेरा दूसरा कोई भी नहीं है। इस प्रकार एक के बाद एक उनकी विशेष सेवा करके उनके अत्यंत प्रेम के भाजन बने। मतलब एक सेवा नहीं करी उन्होंने, मतलब कितनी सेवा, जितना राम जी का जितना भी लीला देखो सब में हनुमान जी। जब जा रहे थे वनवास और सीता जी का हरण हो गया था, तो उस समय सुग्रीव से मिलन किसने कराया? हनुमान जी ने तो कराया। सुग्रीव ने भेजा। ये दो वनवासियों जैसा वेश है, तपस्वियों जैसा वेश है, हाथ में धनुष बाण है, ये चक्कर क्या है? ये जरूर बाली ने मुझे मारने के लिए लोगों को भेजा है, क्योंकि वो बाली जो था वो खुद ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता था। एक बार क्या हुआ था, एक ऋषि भजन करते थे, यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर एक ऋषि भजन कर रहे थे, तो एक असुर के साथ में इसका बाली का युद्ध हुआ और उसने उसको उठा करके ऐसा नचा करके फेंका, वो ऋषिमुख पर्वत पर ही गिरा जाकर, वहां खून खून हो गया था। तो वो मुनि ने उनको शाप दे दिया था, बाली अगर तू दोबारा इधर आएगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बाली इधर नहीं आता था ऋषिमुख पर्वत पर। इसलिए जब सुग्रीव के साथ बाली का युद्ध हुआ तो बाली तो महाबलशाली था, किसी से भी युद्ध करता था, उसकी आदि शक्ति ले लेता था, तो उसे कौन युद्ध करेगा? रावण को तो उसने कांख में दबा लिया था। एक बार बाली सूर्य देव के ऊपर लोटा चढ़ाने के लिए निकला तो बाली ये रावण को मौका मिला, बगल से निकल करके भाग गया, समझ गए, जान बचा करके। इतना शक्तिशाली था बाली के रावण जैसे बलशाली को भी उसने कांख में दबा करके रखा हुआ था, बगल में दबा कर। तो सुग्रीव क्या युद्ध करेगा? इसलिए सुग्रीव के साथ जब युद्ध हुआ तो प्राण बचा करके सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर आ गया, क्योंकि यहां बाली आ नहीं सकता था, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जब ये गुप्तचरों ने बताया कि दो तपस्वी हाथ में धनुष बाण लेकर के आ रहे हैं इधर की ओर, तो सुग्रीव को डाउट हुआ कि बाली तो खुद नहीं आ सकता है, लग रहा है किसी को भेजा है मुझे मारने के लिए। इसलिए क्या किया जाए? इसलिए हनुमान जी को बुलाया। हनुमान, आप बलवान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, सब कुछ है आपके अंदर, पता लगाओ ये दोनों कौन है। तपस्वी तो लगते नहीं है, छत्री जैसा शरीर लगता है इनका, लेकिन बेस तपस्वी जैसा है, हाथ में धनुष बाण भी है। तपस्वी है तो धनुष बाण क्या कर रहे हैं? ये तो गड़बड़ है कुछ, इसलिए आप जाकर के पता लगाओ। तो हनुमान जी ब्राह्मण बन करके पहुंचे और ब्राह्मण बन करके उनके साथ जब बातचीत की कि आप कौन हैं, परिचय पूछा, तो हम बताया उन्होंने कि हम अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं। जैसे ही हनुमान जी ने राम जी का नाम सुना, चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, प्रभु आपके आज दर्शन हुए, कितने समय से मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, कब प्रभु के दर्शन होंगे। तो इस प्रकार से फिर हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और राम और लक्ष्मण को कंधों पर बिठाया और सुग्रीव के साथ में मिलन कराया। मतलब वहां से कोई भी सेवा देखो हनुमान जी। फिर सुग्रीव के साथ मिलन कराया, फिर सुग्रीव के जब सीता जी की खोज के लिए गए वो भी हनुमान जी ने किया, लंका को जलाया, और भी कितनी सारी सेवाएं धीरे धीरे करके आएंगी। जब राम और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे शक्ति बाण से, उस समय हनुमान जी ने कितना बड़ा काम किया। रात रात में जाकर के सुसेन वैद्य को लेकर के आए, पहले तो लंका से पूरा वैद्य का, अभी वैद्य तो आएगा नहीं, उसके घर को ही उठा लाए, पूरे घर को ही उठा लाए। घर के अंदर वो सुसेन वैद्य था, वो देख रहा है मैं उड़ रहा हूं घर सहित, क्या करेगा, घर से तो जंप नहीं मार सकता ना, तो इसलिए सुसेन वैद्य को लेकर के आए। फिर उसने बताया कि रात रात में संजीवनी चाहिए, अगर सुबेरा हो गया तो प्राण नहीं बचेंगे। फिर हनुमान जी गए उड़ करके, वहां पर पहुंचे तो देखा तो संजीवनी पता नहीं चलती, दिव्य दिव्य जड़ी बूटियां सब चमक मार रही हैं, एक जैसी लगती। हनुमान जी ने सोचा क्या करूं, लेट हो जाऊंगा, इसलिए उन्होंने पर्वत को ही उखाड़ लिया कि कोई भी हो संजीवनी इनमें से, वो वैद्य वो अपने आप ढूंढ लेगा, मैं पूरा ही ले चलता हूं। तो पूरा पर्वत को ही ले आए। जब पर्वत को भी ला रहे थे बीच में, तो भरत ने बाण मार दिया। भरत ने देखा ये इतना विशाल काय व्यक्ति पर्वत को लेकर के कौन जा रहा है, लगता कोई राक्षस है, अंधेरा था। भरत ने बाण मार दिया, हनुमान जी गिरे पृथ्वी पर, राम राम कह करके।
तो भरत जी ने देखा ये तो असुर नहीं हो सकता, राम जी का नाम ले रहा है। तो भरत जी ने जैसे तैसे करके उनको होश दिलाया। उसके बाद हनुमान जी से बातचीत हुई तो हनुमान जी ने पूरी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, अभी रात रात में पहुंचना है। तो भरत जी ने बोला था तुम अभी मेरे बाण पर बैठ जाओ, अभी मन की गति से पहुंचा दूंगा। तो हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, प्रभु श्री राम की कृपा से मैं ऐसे ही पहुंच जाऊंगा। तो रात रात में संजीवनी लेकर के आए और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। कितनी सेवा की हनुमान जी ने, उसका कोई गिनती नहीं। जब नागपास में बांध दिया था राम और लक्ष्मण दोनों को, उस समय भी हनुमान जी गए थे, फिर बैकुंठ में जाके गरुड़ को लेकर के आए। तो इस प्रकार से जितनी सारी सेवाएं एक के बाद एक उनकी भगवान की जितनी सेवाएं हैं वो हनुमान जी करते हैं। और क्या क्या सेवा करते हैं? स्वप्रभो वाहक श्रेष्ठ श्वेत छत्रित पुच्छक सुखासन महापृष्ठ सेतु बंद क्रियाग्रणी। एक एक करके गुण बता रहे हैं। क्या? स्वप्रभो वाहक श्रेष्ठ, ये जो रावण था वो पुष्पक विमान पर उड़ता था। भगवान राम जी कहाँ जाते हैं? उनको कहीं भी जाना होता है हनुमान जी को बुलाते हैं, बस हनुमान जी के कंधे पर बैठ जाते हैं बस। प्रधान वाहक थे, जहां भी कहीं राम जी को जाना है। एक बार युद्ध चल रहा था, तब भी रावण तो उसमें आकाश में उड़ जाता था। अब भगवान राम है, पीछे से नीचे से इधर उधर देखना पड़ता है। तो हनुमान जी ने देखा ये तो ऊपर उड़ गया है। हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरे आप कंधे पर बैठो। कंधे पर बिठा करके कंधे ऊपर आकाश में उड़ गए हनुमान जी। तो वह आकाश में फिर बाण युद्ध हुआ। तो ऐसे करके मतलब जहां भी राम जी को जरूरत पड़ती है थोड़ा कहीं जाने की, तो हनुमान जी ही उनको लेकर के जाते हैं। और अपनी पूंछ को श्वेत छत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया था। जब राम जी बैठते हैं मान लो लंका में, तो अभी जब युद्ध के लिए जा रहे हैं, समुद्र के किनारे बैठे हैं, धूप पड़ रही है, तो हनुमान जी क्या करते? बैठ जाते हैं, अपनी पूंछ को ऐसे छतरी की तरह राम जी के ऊपर ऐसे तान देते। पूंछ को बड़ा करके छतरी की तरह तान दिया, लो राम जी के ऊपर में छतरी भी आ गई। मतलब सारी कुछ भी राम जी को जरूरत है, हनुमान जी तुरंत सेवा कर। और उनका विशाल पृष्ठ भी प्रभु का सुखमय आसन था। कभी प्रभु को कहीं इधर उधर जैसे जाना होता है तो बताए ना, अपनी पीठ पर बिठा करके और ले जाते हैं, उड़ जाते हैं, कंधे पर बिठा करके ले जाते हैं। जब लंका में युद्ध चल रहा है, राम रावण सब युद्ध चल रहा है ना, तो हनुमान जी पता कैसे सिक्योरिटी देते राम लक्ष्मण को? क्योंकि कोई भी असुर रात में आकर के, सारे दिन तो भगवान युद्ध करते हैं, हनुमान जी क्या सेवा करते? देखो कैसी सेवा, मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सारे दिन तो राम जी युद्ध कर रहे हैं, तो हनुमान जी भी तो युद्ध कर रहे हैं। हनुमान जी भी युद्ध करते सारे दिन। और रात में क्या करते? फिर जब राम लक्ष्मण सो जाते हैं, लक्ष्मण जी तो सोते नहीं है, राम जी सो जाते हैं जब, तो फिर हनुमान जी क्या करते हैं? अपनी पूंछ के द्वारा उनको ऐसे पूरा घेरा बना देते हैं, उनके चारों ओर ऐसे घेरा बना करके पूंछ के द्वारा, और उसके ऊपर में पूंछ के ऊपर में खुद अपनी पूंछ के ऊपर ही बैठ जाते हैं और ऐसे देखते रहते, चारों तरफ से सिक्योरिटी देकर, और पूंछ से हवा भी करते रहते, गर्मी ना लगे। तो सारी सेवा हनुमान जी करते हैं, मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और समुद्र पर सेतु बंधन का कार्य, फिर समुद्र के किनारे जब वानर सेना आ गई, अभी क्या करें? हनुमान जी तो अकेले उड़ जाएंगे, वो सेना कैसे पार जाएगी? सेना में तो लाखों करोड़ों वानर, भालू, रीछ सब हैं, उनको पार कैसे करेंगे? तो वो तो पुल बनाना पड़ेगा। तो समुद्र ने ही आइडिया दिया था कि नल और नील हैं, उनके द्वारा आप पुल बनवाइए। तो उन्होंने राम जी ने पुल बनाना। अभी सोचो पुल बनाने के लिए 1200 किलोमीटर का पुल बनाना है। हमको थोड़ा सा यहाँ से मठ के अंदर में थोड़ी रोड बनाने के लिए कितना गिट्टी, कितना सीमेंट, कितने ट्रक चाहिए होता है। अब 1200 किलोमीटर का बनाने के लिए कितना पत्थर चाहिए? कहाँ से आएगा? ये छोटा छोटा पत्थर लगाते रहे तो जिंदगी भर तो पत्थर ही लगाते रहेंगे। इसलिए हनुमान जी ने क्या किया? विशाल विशाल, हनुमान जी तो महाशक्तिशाली, इसलिए विशाल विशाल पर्वतों को ले लेकर के आने लगे, बड़े बड़े जो थे। और यहाँ तक कि एक बार जो गिरिराज जी को ही ले आए उठा के, हनुमान जी गिरिराज जी को ही उठा करके ले आए थे। उसी समय फिर आकाशवाणी हुई थी कि हनुमान पुल तो बन गया है
अब और पर्वत लाने की जरूरत नहीं है। तो हनुमान जी ने गिरिराज जी को वहीं रख दिया था ब्रज में। तो गिरिराज जी बड़े दुखी हो गए कि भगवान की सेवा का सुयोग मिल रहा था वो भी नहीं मिला। तो उन्होंने कहा था चिंता मत करो, द्वापर में कृष्ण आएंगे, लीला करेंगे तुम्हारी। तो कहने का मतलब क्या है, हनुमान जी जो पुल बन रहा था वो पुल बनने के समय में भी हनुमान जी ने राम जी की बहुत सेवा करी। और उस वहां पर एक बड़ी सुंदर लीला भी है कि जब पुल बन रहा था सारे बानर लोग राम जी का नाम लिख लिख करके पत्थर फेंक रहे थे, सारे पत्थर तैरते जा रहे थे। तो राम जी ने सोचा 2-4 पत्थर मैं भी फेंक देता हूं और जल्दी हो जाएगा। फिर मन में आया कि कहीं ऐसा ना पत्थर डूब जाए तो ये बानरों के मेरे ऊपर भरोसा भी टूट जाएगा। इसलिए राम जी ने एक पत्थर चुपचाप थोड़ा साइड में गए, एक पत्थर को फेंक करके देखा, समुद्र में देखा डूब गया। आश्चर्य में पड़ गए, ये मेरा नाम लिख लिख करके ये लोग पत्थर फेंक रहे हैं, ये तैर रहे हैं और मैं खुद पत्थर फेंक रहा हूं, डूब जा रहा है। हनुमान जी वहीं आ गए। फिर कहने लगे हनुमान ये क्या चक्कर है। हनुमान जी ने कहा प्रभु ये चक्कर नहीं है, ये आपकी लीला है। देखो इसका चक्कर ये है कि जो भगवान का नाम है उसके द्वारा तो भवसागर पार होता है। तो इसलिए आपके नाम में इतनी शक्ति है कि उसके द्वारा ये पत्थर भी तैर रहे हैं। लेकिन आपने जो पत्थर को फेंका, मतलब जिसको आपने त्याग कर दिया उसको भला कौन तैरा सकता है। मतलब भगवान ने, राम ने जिसका परित्याग कर दिया उसका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता, कोई देवी देवता भी उद्धार नहीं कर सकता। तो ये सिद्धांत है। तो ये भी लीला हनुमान जी के माध्यम से ही प्रकाशित हुई। बहुत लीलाएं हैं हनुमान जी का, इतना लीला है, आगे आएगा, धीरे धीरे हम लोग सुनेंगे। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने जो सेतु बंधन किया था, जो लंका के ऊपर पुल बनाया था 1200 किलोमीटर का, उसमें भी वे सर्वप्रधान थे। बड़ी बड़ी चट्टानें ला ला करके उन्होंने वहां पर रखी थी।